एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे बहुत से मध्य वय और बुजुर्ग लोग हड्डियों और जोड़ों के लिए फायदेमंद मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह चुपचाप नुकसान पहुंचा रहा है। इससे कैल्शियम हड्डियों में जाने की बजाय शरीर के गलत हिस्सों में जमा होने लगता है, जिससे गुर्दे में पथरी, नरम ऊतकों में कैल्सिफिकेशन, यहाँ तक कि हृदय संबंधी जोखिम भी हो सकते हैं। क्या आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आपने कभी इस खाद्य पदार्थ का गलत इस्तेमाल नहीं किया? इसकी सच्चाई जानने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार सभी अंकल, आंटी, दादाजी, दादी जी और भाई बहनों को, खासकर वे जो भारत में मध्यम आयु या बुजुर्ग हैं। अगर आपको अक्सर पैरों में थकावट, मांसपेशियों में कमजोरी या बिना किसी मेहनत के भी नींद न आना जैसी समस्याएं होती हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में एक जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि एक ऐसा खाद्य पदार्थ जिसे लोग पौष्टिक समझते हैं, वही धीरे धीरे मांसपेशियों को कमजोर कर रहा है और गिरने का जोखिम बढ़ा रहा है। ठीक है। और दुर्भाग्यवश बहुत से लोग आज भी रोजाना इसका सेवन कर रहे हैं। इस वीडियो के अंत में मैं न केवल उस छिपे हुए दोषी खाद्य पदार्थ का नाम बताऊंगा, बल्कि यह भी दिखाऊंगा कि आप इसे किन सुरक्षित और फायदेमंद विकल्पों से बदल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं वे 3 आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जो आपकी मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को समय के साथ मजबूत बनाए रखते हैं। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। क्या आप जानते हैं, भारत में बहुत से बुजुर्गों को मांसपेशियों में कमजोरी, थकान या जोड़ों में दर्द की शिकायत होती है, लेकिन उन्हें इसका असली कारण पता नहीं होता। अधिकतर मामलों में यह उम्र का असर नहीं, बल्कि विटामिन डी, B12 और मैग्नीशियम की कमी होती है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आधुनिक चिकित्सा के अनुसार ये तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के पोषक तत्व माना जाता है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। B12 की कमी से नसें ठीक से मांसपेशियों को नियंत्रित नहीं कर पाती, और मैग्नीशियम की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन, हाथ पैर कांपना या अचानक गिरने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद भी इस बात से सहमत है। यदि पाचन शक्ति, अग्नि कमजोर हो जाए तो शरीर पोषक तत्वों को पूरी तरह नहीं पचा पाता। इससे मांस धातु क्षय, ममसा धातु क्षाया होता है, यानी समय के साथ मांसपेशियां सूखने और कमजोर होने लगती हैं। दिक्कत यह है कि बहुत से लोग सिर्फ कैल्शियम पर ध्यान देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मांसपेशियों को सही पोषण देने और उन्हें सक्रिय रखने के लिए जरूरी 3 कुंजी हैं: विटामिन डी, B12 और मैग्नीशियम। और अच्छी बात यह है, इन्हें पाने के लिए आपको दवाइयों की जरूरत नहीं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पोषक तत्व आपकी रोजमर्रा की देसी थाली से कैसे मिल सकते हैं। विटामिन डी, B और मैग्नीशियम को बिना दवाइयों के कैसे पूरा करें। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं आज आपके साथ 5 ऐसे देसी खाद्य पदार्थ साझा करूंगा जो न सिर्फ आसान से मिलते हैं, सस्ते हैं, बल्कि आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद दोनों के अनुसार आपकी मांसपेशियों, नसों और जोड़ों को प्राकृतिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यह कोई यादृच्छिक सूची नहीं है। हर खाद्य पदार्थ पहले से ज्यादा असरदार होता जाएगा, और जो नंबर 1 पर है वह सुनहरी कुंजी है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जान सकें कौन सा खाना कब और कितना खाएं ताकि पोषक तत्वों का असर सही ढंग से हो, किन सामान्य गलतियों से कैल्शियम शरीर में गलत जगह चला जाता है, जिससे पथरी या नरम ऊतकों की चूनीकरण जैसी समस्या होती है। और खास बात, एक ऐसा जाना पहचाना खाद्य पदार्थ जिसे आप रोज खाते हैं, लेकिन वही
धीरे धीरे आपकी मांसपेशियों को कमजोर बना रहा है। तो क्या आप तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं नंबर 5 से। ऐसा खाद्य पदार्थ जो आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनाने में मदद करता है। 5, धूप में सुखाए गए मशरूम। प्राकृतिक विटामिन डी का स्रोत। बुजुर्गों में अक्सर धूप में कम समय बिताने के कारण शरीर की विटामिन डी बनाने की क्षमता काफी घट जाती है। इसका सरल समाधान है ताजे मशरूम को 30 मिनट तक धूप में सुखाना। मशरूम गिने चुने खाद्य पदार्थों में से एक है जो सूर्य के प्रकाश में विटामिन D2 उत्पन्न कर सकता है। ऐसे मशरूम का सेवन करने से शरीर में कैल्शियम का अवशोषण बेहतर होता है, हड्डियां मजबूत बनती हैं, जोड़ों का दर्द घटता है और मांसपेशियों की ताकत में सुधार आता है। इन्हें धूप में सुखाकर सब्जी, सूप या शोरबा में शामिल करें। 4, दही। प्राकृतिक बी तो मैग्नीशियम और सुपाच्य आहार। बुजुर्गों में पाचन शक्ति कमजोर होने के कारण शरीर पोषक तत्वों को सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पाता, जिससे विटामिन B12 और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है बिना उन्हें इसका पता चले। दही न केवल प्राकृतिक B12 प्रदान करता है, बल्कि यह आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को भी बढ़ावा देता है, जिससे शरीर अन्य खनिजों जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम को बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाता है। इसके सेवन से मांसपेशियों की कमजोरी, थकान, ऐंठन जैसी समस्याओं में सुधार आता है। साथ ही प्रतिरक्षा प्रणाली और पाचन भी बेहतर होता है। दिन में 8 तो 2 छोटी कटोरी दही, खासकर दोपहर या रात के खाने के बाद लें। चाहे तो इसमें बीज या फल मिलाकर पोषण बढ़ा सकते हैं। 3, तिल और कद्दू के बीज, वनस्पति स्रोतों से मैग्नीशियम और कैल्शियम। आजकल के आहार में अक्सर स्टार्च अधिक होता है, लेकिन खनिजों की भारी कमी होती है, विशेषकर मैग्नीशियम की। यही कारण है कि रात को मांसपेशियां फड़कती हैं, ऐंठन होती है या हाथ पैर कांपते हैं। तिल और कद्दू के बीज मैग्नीशियम, कैल्शियम और अच्छे वसा से भरपूर होते हैं, जो मांसपेशियों को संतुलित रूप से सिकोड़ दहने फैलाने में मदद करते हैं और थकान को कम करते हैं। इनसे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, चलने फिरने की प्रतिक्रिया बेहतर होती है और नींद भी गहरी व शांतिपूर्ण होती है। बीजों को भूनकर चावल, सलाद या दलिया और दही में मिलाकर लें। दिन में 1 तो 2 चम्मच पर्याप्त होता है। 2, अंडा और फैटी मछली, विटामिन डी और B2 के समृद्ध स्रोत। जब शरीर में D और B12 की कमी हो जाती है, तो न तो पर्याप्त रक्त कोशिकाएं बनती हैं और न ही नसें मांसपेशियों को ठीक से नियंत्रित कर पाती हैं। इसका नतीजा होता है घुटनों में दर्द, हाथ पैरों का सुन्न पड़ना और खड़े होने में कठिनाई। अंडे और फैटी मछलियां जैसे सैल्मन, मैकेरल या सार्डिन, ये दोनों ही पोषक तत्वों का समृद्ध स्रोत हैं, जो बुजुर्गों के लिए पचाने में आसान और बेहद प्रभावी होते हैं। इनसे शरीर को स्थायी ऊर्जा मिलती है, चाल ढाल में मजबूती आती है, गिरने का डर कम होता है और साथ ही स्मरण शक्ति व दृष्टि में भी सुधार होता है। हर सप्ताह 3-4 अंडे और 2-3 बार फैटी फिश का सेवन करें। इन्हें उबालें, भूनें या सूप में डालें ताकि पोषण बना रहे और पाचन आसान हो। इन सभी खाद्य पदार्थों को अपनाना आसान है और ये बुजुर्गों में मांसपेशियों की सेहत को दीर्घकालिक रूप से बहाल करने में मदद करते हैं। लेकिन अभी तो असली रहस्य बाकी है, क्योंकि नंबर 1 खाद्य पदार्थ वह है जिसे आप शायद हर दिन देख रहे हैं, लेकिन यह वह मार्गदर्शक है जो बाकी सभी पोषक तत्वों को शरीर में सही जगह पहुंचाने का काम करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस अद्भुत खाद्य पदार्थ के बारे में। 1, घी। स्पष्ट मक्खन, शुद्ध देसी घी। यह वही खाद्य पदार्थ है जिसे अक्सर कम आंका जाता है, लेकिन वास्तव में यही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शरीर में विटामिन D, B12 और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों के अवशोषण, पाचन और सही दिशा में पहुंचाने में। बहुत से लोग सभी जरूरी पोषक तत्व ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मांसपेशियां कमजोर रहती हैं। क्यों?
क्योंकि शरीर उन्हें सही ढंग से अवशोषित नहीं कर पाता। या तो पाचन तंत्र कमजोर होता है या फिर शरीर में मार्गदर्शक तत्व की कमी होती है। घी वही प्राकृतिक मार्गदर्शक है जो पोषक तत्वों को सही स्थानों तक पहुंचाता है, हड्डियों, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं तक। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से घी को रसायन रासायना कहा गया है, यानी वह औषधि जो शरीर के ऊतकों, विशेषकर मांस धातु को पुनः जीवंत करती है। यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करता है, जोड़ों की सूखापन को कम करता है, नसों को मुलायम बनाता है और शरीर में पोषण का अवशोषण बढ़ाता है। रात को गर्म दूध में घी मिलाकर पीना आयुर्वेद का एक पारंपरिक उपाय है, जिससे नींद गहरी होती है, ताकत लौटती है और बीमारी के बाद शरीर तेजी से रिकवर करता है। जब सही तरीके से लिया जाए, घी के फायदे स्पष्ट हैं। यह विटामिन डी और मैग्नीशियम के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं और मांसपेशियों को ऊर्जा मिलती है। यह मांसपेशियों में ऐंठन, झुनझुनी या दर्द जैसी समस्याओं को कम करता है, जो अक्सर बुजुर्गों में देखने को मिलती है। घी पाचन सुधारता है, जिससे विटामिन B12 और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व भी बेहतर तरीके से पचते और काम करते हैं। घी को सुरक्षित और असरदार तरीके से उपयोग कैसे करें? सुबह 1 चम्मच घी को गर्म दूध या ओट्स में मिलाकर लें। दोपहर, रात सब्जी या खिचड़ी में तड़का लगाकर या चावल पर हल्का सा डालें। रात को सोने से पहले घुटनों या जोड़ों पर हल्के गर्म घी से मालिश करें। इससे जोड़ आराम करते हैं और नींद बेहतर होती है। ध्यान रखें, प्रतिदिन लगभग 10-15 ग्राम, करीब 2 चम्मच घी पर्याप्त है। अधिक मात्रा में लेने से, विशेष रूप से कम सक्रिय लोगों में, ऊर्जा अधिक हो सकती है जो शरीर में जमा होने लगती है। तो घी ही नंबर 1 क्यों है? क्योंकि यह केवल पोषण नहीं देता, यह एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है जो बाकी सभी पोषक तत्वों को शरीर के अंदर अपना काम करने में मदद करता है। अगर शरीर में घी या अच्छा पाचन न हो, तो चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खाएं, उसका असर सीमित रह जाएगा। अब आपके पास जवाब है, एक सरल, पारंपरिक और घर में मौजूद खाद्य पदार्थ जो अगर सही तरीके से लिया जाए तो यह एक मजबूत, सक्रिय और संतुलित शरीर के निर्माण की नींव रखता है। घी केवल भोजन नहीं है, यह आपके शरीर को भीतर से स्वस्थ करने की एक कुंजी है। हालांकि आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा 2 अलग-अलग पद्धतियों से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन आज भारत में ये दोनों प्रणालियां, खासकर बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में, एक दूसरे के काफी करीब आ रही हैं। आयुर्वेद अग्नि, पाचन शक्ति, दोष, शारीरिक प्रकृति और धातु जैसे मांस धातु, मांसपेशियों के ऊतक के बीच संतुलन पर ध्यान देता है। जब किसी व्यक्ति को मांसपेशियों में कमजोरी, जोड़ों में दर्द या लंबे समय तक थकान महसूस होती है, तो आयुर्वेद इसे जीवनी शक्ति के असंतुलन और कमजोर पाचन का संकेत मानता है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण बाधित हो जाता है। इसका उपचार प्राकृतिक आहार, जड़ी बूटियों, औषधीय तेल से मालिश और जीवन शैली में सुधार पर आधारित होता है। दूसरी ओर, आधुनिक चिकित्सा जैविक दृष्टिकोण अपनाती है। यह विटामिन B12, मैग्नीशियम की कमी या हड्डियों के घनत्व में गिरावट को मांसपेशियों की कमजोरी, ऐंठन और बुजुर्गों में गिरने के खतरे के पीछे का कारण मानती है। यहाँ उपचार पोषक तत्वों की सटीक मात्रा में पूर्ति, संतुलित आहार और उपयुक्त व्यायाम पर केंद्रित होता है। रोचक बात यह है कि दोनों प्रणालियां एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, शरीर को पोषण बेहतर तरीके से अवशोषित करने में सहायता करना और मांसपेशियों की कार्यक्षमता को पुनः स्थापित करना। आधुनिक चिकित्सा इसे संख्याओं और परीक्षणों के माध्यम से समझाती है, जबकि आयुर्वेद इसे अनुभूति और ऊर्जा संतुलन के रूप में देखता है। लेकिन दोनों ही मानते हैं कि स्वस्थ शरीर की शुरुआत एक अच्छे पाचन और सही पोषण से होती है।
तो आपने अभी अभी 5 ऐसे साधारण लेकिन बेहद महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों के बारे में जाना जो उम्र बढ़ने के साथ भी आपकी मांसपेशियों, हड्डियों और तंत्रिकाओं को मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं। सिर्फ इतना ही करना है। विटामिन डी, B12 और मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्वों को सही तरीके से शामिल करें और साथ ही पारंपरिक खाद्य पदार्थों जैसे धूप में सुखाए गए मशरूम, दही, तिल के बीज, फैटी मछली और सबसे अहम घी को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। आप बिना किसी महंगी दवा या सप्लीमेंट के स्वाभाविक रूप से अपनी ताकत और ऊर्जा फिर से पा सकते हैं। याद रखें, सेहत किसी गोली में नहीं छिपी होती, वह तो एक सादा भोजन, सुबह की हल्की धूप और अपने शरीर से प्रेम करने की आदत से शुरू होती है। आपका धन्यवाद कि आपने इस स्वास्थ्यवर्धक जानकारी को समय देकर देखा और सराहा। आपकी हर एक व्यू, कमेंट और शेयर मेरे लिए एक बड़ी प्रेरणा है, जिससे मैं लगातार आपके लिए और भी उपयोगी जानकारियां लाता रहूं। अगर आप किसी स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद में रुचि रखते हैं या अपने खान पान को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के साथ जुड़े उत्पादों को जरूर देखें। आप स्क्रीन के बगल या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका साथ, चाहे वह एक व्यू हो, एक शेयर हो या एक सब्सक्रिप्शन, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। स्वस्थ रहें, ऊर्जावान रहें और हमेशा जुड़े रहें।